Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file that lessons plans and the videos goes to help out to the student who are either doing B.Ed, BTC or DLED. Now in this video we discuss about the topic vitamins. Firstly we mention all the date, class, subject, topic, period, time taken. ओके नाउ वी स्टार्टेड जैसे हमारी फर्स्टली मैंने क्या लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि जो हम बच्चे को साइंस पढ़ाने की से बेनिफिट्स होते हैं अब उनके बारे में हो जाएगा ताकि वो थोड़े बहुत उस चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लें, उससे बच्चे क्या क्या सीखेंगे। तो अब ये उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो मैंने क्या लिखा है, टू मेक इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट इन स्टूडेंट, टू डेवलप डिफरेंस एंड रीजनिंग थिंकिंग, टू डेवलप साइंटिफिक लर्निंग, फैक्ट एंड एबिलिटीज, टू इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज वेयर फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। ओके एंड आफ्टर डेट हम लोग क्या लिखेंगे, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आते हैं, जैसे कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं तो डेवलप टाइप्स ऑफ विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चन, स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट देयर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, स्टूडेंट मेक डिफ्रेंशिएट देयर टाइप एंड द पुट इन चार्ट पेपर टू नो वाई एंड विच विटामिन्स लैक हैपन्स व्हाट। इसमें स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखते हैं कि हमारी कौन सी टॉपिक, हमारे लिए जो हम टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब बच्चे उससे क्या क्या सीखेंगे ये हम लोग स्पेशल ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। ओके एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूज़फुल आइटम। यूज़फुल आइटम के मतलब होता है कि जो हमें क्लास में पढ़ाते समय ज़रूरत पड़ेगी, जिससे बच्चों को हम समझाने में आसानी रहेगी, उस चीज़ों को हम लोग लिखते हैं यूज़फुल है। या इसको हम लोग एक तरीके से टीचिंग एड्स भी कहते हैं। जैसे कि विटामिन का फ्लो चार्ट होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए जिससे हमको पॉइंट आउट कर सके कि ये वाला विटामिन से क्या क्या डिफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फ्रूट एक्सेट्रा। जस्ट प्रीवियस नॉलेज पे हम लोग आ जाते हैं कि फेमिलियर पीपल जो होते हैं वॉज फेमिलियर विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू नो अबाउट विटामिन। बच्चे फल और सब्जियों से बहुत ही ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते आ रहे हैं तो उनके लिए आसानी रहेगा ये बात समझने के लिए कि विटामिन क्या होता है। जैसे कि हम उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि उनके पहले जितनी जानकारियाँ होंगी उसके संबंध को जोड़ते जोड़ते एक सवाल पूछेंगे और उस जोड़ को लाते लाते हमें जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसके टॉपिक को उनके मुंह से भी बुलवाया जाता है। मतलब कि हाँ उस टॉपिक में ला के अपने आप को फंस जाएँ, उस टॉपिक को लाने के लिए हम लोग प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम अभी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट दैट वी ईट। हम लोग कौन से प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के जो हम लोग खाते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल के एक नाम बताओ, तो कैरेट हुआ, स्पिनच हुआ। और व्हाट आर द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन कैरेट एंड स्पिनच। हम क्यों खाते हैं कैरेट और स्पिनच, तो विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसे ही हम पूछेंगे कि उससे क्या क्या मिलता है। फिर उसके बाद पूछेंगे विटामिन। अब विटामिन क्या होता है, तो अब बच्चों के लिए ये तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया कि विटामिन होता क्या है। उसके बाद जैसे ही वो बच्चे वहाँ रुकेंगे वैसे ही हम अपना स्टेटमेंट बोलेंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। सो टुडे स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ विटामिन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, विटामिन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बच्चों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू उन्हें मिल पाए कि आज उन्हें क्या पढ़ना है। कि हमने मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज विटामिन, गिव एग्जांपल ऑफ देम, टाइप्स ऑफ विटामिन, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, विच विटामिन फाइंड इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक्चुअली में नंबरिंग करना छूट गया मेरे से। जैसे कि विटामिन हमारे लिए क्यों क्यों और कैसे कैसे हम लोग पा सकते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर हम कौन से विटामिन पाते हैं, और विटामिन की डिफिशियंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए हम उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे कि वो अब हमारा टीचिंग पॉइंट फ्रॉम टीचर और फ्रॉम स्टूडेंट। टीचर होगा वो बताएगा और कि फ्रॉम स्टूडेंट से पूछे। जैसे कि हम फिर क्या पूछेंगे, तो फिर हम पढ़ाने चलेंगे, फिर टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। जैसे द विटामिन आर नेचुरल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज एंड प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड द हीलिंग वुड, मेंटेनिंग हेल्थ बोन्स एंड टिश्यू फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एन इम्यून सिस्टम। 13 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं। ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिकॉर्ड ज़रूरत होता है। उस समय बच्चे क्या करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिसन केयरफुली, बिकॉज कि उन्हें पता है कि हम इसी से क्वेश्चन को राइज करेंगे जो हमने पढ़ाया होता है। फिर हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन। अब उन्हें हम क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हम फैक्ट बताते जाएंगे कि फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। अब फैट सॉल्युबल क्या होता है, इट स्टोर इन द फैट सेल। जो क्या होता है, स्टोर होता है फैट सेल में।
तो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, के आर फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल क्या होता है? नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, जो कि एक्सक्रीट निकल जाता है हमारे यूरिन के फॉर्म में बॉडी से, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि विटामिन बी और सी होता है। इसको याद करने के बहुत ईजी तरीके बता सकते हैं हम उन्हें। अब हम उससे क्वेश्चन रिगार्डिंग करेंगे पहले वाले से, यानी जो हमने उन्हें पढ़ाया, जिसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। उसके बाद अब उन्हें पढ़ाएंगे व्हाट इज़ विटामिन। विटामिन क्या होता है? तो नेचुरल होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। हु डिस्कवर्ड विटामिन एंड व्हेन? तो अब उन्हें बताएंगे बच्चे कि कासिमिर फंक ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक। और कब उन्हें किया था? 1912 में किया था। उन्हें जैसे वो बताएंगे हम उन्हें बोलेंगे गुड, वेरी गुड, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। बिकॉज के बच्चों को जितना अप्रिशिएशन मिलता है, बच्चे उतना खुशी वो सारे जवाब को सुनने में और ध्यान देते हैं क्लास में। तो फिर हम पूछेंगे उनसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप्स कितने होते हैं विटामिन के? तो बताएंगे 2 टाइप्स के होते हैं। अब बताओ कि हम लोग कौन से विटामिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब कैसे हम पहचानेंगे कौन से विटामिन कहाँ पाए जाते हैं? अब ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। जैसे ही वो लोग यहाँ पर रुकेंगे तो हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर शुरू करेंगे। सॉरी मैंने नेक्स्ट चैप्टर बोल दिया, एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर अबंडेंटली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, सोर्सेज एंड प्लांट ए वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, जो उनसे हम लोग सोर्स पाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन ए को हम और किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? स्पिनच में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, मिल्क में, फिश में, लीफी वेजिटेबल। फिर उन्हें हम बताएंगे विटामिन B1 के कितने प्रकार होते हैं, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, विटामिन ई क्या होता है और विटामिन के क्या होता है। अब उन्हें हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ उन्हें बताएंगे कि कौन से फ्रूट्स के खाने से हमारी कितनी मदद होती है। जैसे कि विटामिन, अगर मिल्क, जो कहते हैं ना बच्चे दूध नहीं पीते हैं, मिल्क के अंदर विटामिन सी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन पाई जाती हैं। ना विटामिन B1 थायमीन होता है, उसका अदर नाम क्या होता है? थायमीन होता है, जो कि हम लोग दाल से मिलते हैं, मटर से मिलते हैं, ऐसे कई चीज़ होते हैं जैसे मिलते हैं। बस मैं अपनी कॉपी में कुछ ही लिख पाते हैं, कुछ ही पॉइंट हम उन्हें एक्सप्लेन कर पाते हैं। विटामिन D को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, जो हमारे लीवर्स, मतलब कि मटन के लीवर में होता है, स्पिनच में होता है, मशरूम में होता है, मिल्क में होता है। विटामिन 6 पैराडॉक्सिन कहते हैं, जो कि फिश में, मछली, बीफ, लीवर, वेजिटेबल सब में पाया जाता है। विटामिन B बायोटीन फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स एंड मीट में पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, काइट्रस या साइट्रस फूड में मिलता है। साइट्रस फूड मतलब खट्टा फल, जैसे जूस ऑरेंज हुआ, इसको अदर नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, ये सबसे अच्छा होता है विटामिन D, क्योंकि इसे हम मैक्सिमम सन से एब्जॉर्ब करते हैं। विटामिन E फ्रूटिफाइड सीरियल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स। विटामिन K क्या होता है? पाइलोक्वानिन होता है, जो हम लोग के डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। जैसे और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे बताएंगे रेटिनॉल, हम लोग बोलेंगे वेरी गुड गुड। विटामिन, अच्छा, फिर विटामिन सी मोस्टली फाइंड इन कहाँ में पाया जाता है? विटामिन सी काइट्रस फूड में हमें जाता है। ओके, फिर हम उससे पूछेंगे विटामिन अदर नेम क्या होता है विटामिन 7 का? तो बायोटीन होता है। फिर विटामिन के कैसे कैसे डिवाइडेशन हुआ है, अब उन्हें ऐसे ब्लैक बोर्ड पर मैंने ऐसे वर्क करके उन्हें बताया है। अब बच्चे उससे में क्या करेंगे, अपनी ये बच्चों का वर्क है, तो उसमें क्या करेंगे वो, जैसे कि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसका वो बोलेंगे वो लिखेंगे। सेकंड में जो टीचर्स पढ़ाएंगे हम वो लिखेंगे। एंड द थर्ड में जो स्टूडेंट करते हैं हम वो लिखेंगे। तो जैसे कि हमें टू चेक स्टूडेंट वर्क, व्हाट इज़ ही सी डूइंग, बच्चे अपने क्लास में क्या कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब हम क्लास में एक राउंड लगा के आएंगे, पूरा चारों तरफ देखेंगे कि बच्चे कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ पे लिख रहा है या नहीं लिख रहा। अब इस क्लास में एक बार राउंड लगा के हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे। एंड आफ्टर डेट हम लोग उन्हें नोट करने के बाद हम उन्हें होमवर्क देंगे। जैसे कि होमवर्क में हम लोगों ने दिया डिस्क्राइब ऑल द विटामिन्स टू मेक अ चार्ट। हम सब विटामिन को डिस्कस करो एक चार्ट पेपर बना के। लर्न विटामिन्स, सारे विटामिन्स को याद करो। याद करने का मतलब है कि तुम पता करो कि कौन से विटामिन से कौन कौन से हमारे फ़ायदे होंगे। फिर डिफ्रेंशिएट करो उसको, फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल, कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से कैसे कैसे घुलनशील हो जाते हैं, फिर क्यों हमारे विटामिन जो होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब आप उसके लिए डिस्कस करो। नहीं समझ में आता तो कल आप हमसे आके क्वेश्चन पूछो। ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कल आके क्वेश्चन करें। अगर मुझे पढ़ाते समय आप लोग को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें।
ओके ओके, थैंक यू सो मच। और भी मेरी वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल के टीचिंग मास्टर ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।